Hello everybody, welcome back to my channel. So today we are going to review class 10th SCHN biology. So before starting this video, make sure you subscribe, give a like also. ठीक है? So let's move on. तो जैसे हम इस बुक को खोलते हैं, इसका मैं आपको एडिशन दिखाता हूँ. एडिशन इसका थोड़ा पुराना है, 2012. मैं मानता हूँ कि इस बुक का जो एडिशन है वो बहुत ज़्यादा पुराना है, बट आपको बता दूँ जो नया एडिशन है ना वो ज़्यादा डिफरेंस के साथ नहीं आते. क्या क्या डिफरेंस है वो मैं आपको इस वीडियो के एंड में बता दूंगा. ठीक है? सो ये ऑथर के बारे में देखो और फिर ये कॉन्टेंट्स है. ठीक है, लाइक दिस. सो ये हमारा पहला चैप्टर है. सो मैं ये कह रहा हूँ कि बायोलॉजी का जो एक चैप्टर क्लास 10 की एनसीईआरटी में लगभग 10-15 पेजेस के अंदर ख़त्म की गई है. ठीक है, एवरेजली अगर मैं एवरेज आप जो भी को, लेकिन एसचन में वही लगभग 70-80 पेजेस के अंदर ख़त्म किए. फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं पहला ही चैप्टर 78 टच कर गया. ठीक है, तो आप समझ सकते हर एक चीज़ को कितनी डेप्थ में एंड बहुत इजी लैंग्वेज से समझाया गया, इसलिए बहुत लंबा है. ठीक है, एंड एक बंदा जिसको बायोलॉजी पसंद नहीं है ना, वो बंदा अगर ये बुक पढ़ेगा ना तो भाई उसको बायोलॉजी से प्रेम हो जाएगा. सच बता रहा हूँ, मजाक से हट के. ठीक है, क्योंकि इसमें हर एक चीज़ इतनी आसानी से दी गई है, इतनी मतलब सुंदर तरीके से दी गई है ना कि भाई मज़ा आ जाएगा बायोलॉजी पढ़ के. यू कैन फील बायोलॉजी. ठीक है, लोग फिजिक्स फील करते हैं, बायोलॉजी फील करोगे, है ना. सो इस तरह से कई सारे. एंड एक और चीज़ बायोलॉजी में, डेट इज़ फोटो. यहाँ पे काफ़ी सारे पिक्चर्स, कलरफुल पिक्चर्स है विच हेल्प्स टू अंडरस्टैंड मोर क्लियरली. ठीक है, बहुत सारे बुक्स में क्या होता है ना कि पिक्चर्स देते बट कलरफुल नहीं होता, तो इसलिए बच्चे ना रिलेट नहीं कर पाते कि आखिर ये है क्या और क्यों दिया हुआ है. बट एसचन में ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ही अच्छे पिक्चर क्वालिटी है, क्लियर है, जिसके कारण बच्चे जो स्टूडेंट्स हो अच्छे से समझ पाते हैं. ठीक है. सो मैं ये कह रहा था कि इसमें हर एक टॉपिक में बहुत इन डेप्थ समझाएगा. ऐसा नहीं कि बहुत एडवांस लेवल में नहीं समझाएगी, क्लास 10th की लैंग्वेज में समझाएगी, बट इन डेप्थ, ताकि बच्चा ना अगर रीज़न पूछे ना कि भाई ये ऐसा क्यों हुआ, तो भाई उसका रीज़न परफेक्टली मिल जाता है. ठीक है, हर एक चीज़ का रीज़न इस बुक में मिल जाता है. ठीक है, हर एक चीज़ देख सकते हो. पिक्चर क्वालिटी देखिए यार, क्या मस्त पिक्चर क्वालिटी है. ठीक है, एंड जब आप देखोगे यहाँ पे काफ़ी सारे एक्टिविटीज़ के भी लाइक दे रखे हैं. काफ़ी सारे देख सकते हैं एक्सपेरिमेंट, है ना. काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट में एक्टिविटी है ना. काफ़ी सारे एक्टिविटीज़ के भी बहुत अच्छे रीजनिंग दे गए हैं. ठीक है, कि आखिर क्यों है, किस लिए है, किस तरीके से, लाइक दैट. ठीक है, तो जब इस बुक में ना जब कुछ टॉपिक ख़त्म हो जाए, 2-3 या 4, उसके बाद ना आपको यहाँ पे एक्सरसाइज मिलती है. ठीक है, इस एक्सरसाइज में आपको वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस मिलेंगे जो आपको ना जल्दी करना है, 1 वर्ड आंसर देना है या फिर 1 लाइन में आंसर देना है. ठीक है, और इजी होते हैं काफ़ी. फिर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आते हैं. ठीक है, जो 3-4 मार्क के आते हैं. फिर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, फिर एमसीक्यू. आप देख सकते कितने सारे एमसीक्यू हैं. ठीक है, और केस बेस्ड क्वेश्चन, हॉट्स लेवल के क्वेश्चन. ठीक है, ये आते हैं. ठीक है, और इसके जो है आंसर्स भी दिए हुए हैं. डिटेल आंसर नहीं दिए गए हैं, इसके पास ऐसे कीवर्ड्स में आंसर दिए गए हैं. डिटेल आंसर की रिक्वायरमेंट है भी नहीं. अगर आपको मान लीजिए किसी भी क्वेश्चन में अटक जाता है तो आप यू कैन गो थ्रू बैक एंड एक बार आप देख सकते हैं कि क्या है उसका असली रीज़न. ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया गया. ठीक है, एंड इसके मैं आपको बता दूँ, ये आपके यहाँ से क्वेश्चन शुरू हुए. ये पहला एक्सरसाइज है. पहले एक्सरसाइज में ही आपको यहाँ पे 110 क्वेश्चन मिल जाते हैं. तो आप समझ सकते हैं कितनी बेहतरीन प्रैक्टिस आप कर सकते हैं इस बुक से बायोलॉजी की. ठीक है, तो आगे भी यही है. आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी पिक्चर क्वालिटी, काफ़ी अच्छी थ्योरी है. ठीक है, काफ़ी अच्छी थ्योरी है. ठीक है, तो लाइक मेरे जैसे बंदे को जो जिसको बायोलॉजी नहीं पसंद है, ये बुक ना भाई मतलब क्या बोलूं, बहुत मस्त बुक है. इस बुक के कारण मैंने अपनी बायोलॉजी सही किया लास्ट मोमेंट में. ठीक है, तो अब बात करते हैं कि ये बुक करनी कैसे है, किसको करनी है, किस लिए करनी है. तो भाई देखो, अगर तुम बायोलॉजी में वीक हो लाइक मी, ठीक है, मैं बायोलॉजी में वीक नहीं हूँ बट मेरे को ना इंटरेस्ट नहीं था. ठीक है, दैट्स वाई. तो अगर तुम बायोलॉजी में मेरी तरह तुमको इंटरेस्ट नहीं है, बट 10th तक तो सबको बायोलॉजी पढ़नी है, फॉर दैट रीज़न तुम ये बुक खरीदो. पता ही क्यों? हाँ, थोड़ी सी लंबी है, थोड़ी सी टाइम कंज्यूमिंग है, बट अगर तुम सेशन के स्टार्टिंग से इस बुक को पढ़ते हो ना, भाई साहब बायोलॉजी से प्रेम करवा देगी तुम्हें. ठीक है, बायोलॉजी से प्रेम करवाने वाली बुक है ये. इतनी बेहतरीन बुक आपको कहीं नहीं मिलने वाली मार्केट में.
इतनी बेहतरीन बुक, ठीक, हर एक टॉपिक को इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया, एंड नॉट इवन दैट, कहीं कहीं पे आपको एग्जांपल्स के थ्रू भी समझाइए, मतलब एग्जांपल क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है, ये जैसे सैम्पल प्रॉब्लम होना है, इस तरह से और भी आएंगे, ठीक है। सो लाइक आपको अगर इंटरेस्ट नहीं है बायोलॉजी में तो भाई आप ये बुक खरीदिए, इस बुक की थ्योरी पढ़िए, हाँ थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है, बट अगर एक बार भी पढ़ोगे ना भाई मज़ा आ जाएगा, मैं लिख के दे रहा हूँ, ठीक है। फिर करनी कैसे है, तो भाई देखो, अगर जैसे तुम उस बुक खरीदते हो तो फिर तुम इसकी थ्योरी पढ़ते हो, ठीक है, थ्योरी में तो अच्छे से पढ़ना है, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को अगर तुम्हें मार्क करना है मार्क भी कर देना, ठीक है। करने के बाद ना क्या करना, इसके जो वेरी शॉर्ट टाइम आंसर है ना ये लगा लेना, ठीक है, ये लगा लें, इसको लगाने के बाद इन सबको स्किप करके तुम एमसीक्यू लगा लें, ठीक है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना ये कुछ खास नहीं है, ठीक है, ये लॉन्ग टाइम आंसर, ये जो शॉर्ट टाइप वेरी शॉर्ट टाइप आंसर है, ये करने के बाद आप सीधा कूदना एमसीक्यूज़ में, एंड एमसीक्यूज़ करने के बाद आप हॉट्स लेवल के क्वेश्चन करना, इतने कर लिए तो भाई सफिशेंट है और आप कुछ करने की ज़रूरत है ही नहीं, ठीक है, ये बहुत सफिशेंट है। लेकिन अगर आपको मान लीजिए ये भी करना है तो भाई आप ऊपर ऊपर से देखिए, मैं मानता हूँ क्योंकि ये काफ़ी ईजी है, ये जो वेरी शॉर्ट टाइम आंसर है मतलब क्वेश्चन, और ये एमसीक्यू ये थोड़ा तगड़े लेवल के हैं, ये जो हॉट्स लेवल के क्वेश्चन है ये थोड़ा अच्छे लेवल के, बाकी ये इजी है बट काफ़ी इजीली आंसर आपको मिल जाता है, ठीक है। सो दैट्स ऑल, जैसे आप थ्योरी पढ़ेंगे इसकी वेरी वीएसए कर लीजिएगा, वीएसए के बाद अब एमसीक्यूज के बाद हॉट्स, फिर बाकी आपको ये दो पार्ट करने की नहीं करना है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन और ये वाला पार्ट इससे करना, ठीक है। अब मान लीजिए कि आपको बायोलॉजी अच्छे से आती है, उसकी थ्योरी आती है, लॉजिक वगैरह सब होता है, तो क्या आपको ये बुक खरीदनी चाहिए, तो भाई अगर आपको बायोलॉजी बहुत अच्छे से आती है ना, इंटरेस्ट है ऑलरेडी, तो भाई मैं कहूँगा आप एनसीईआरटी के थ्रू ही पढ़े, इस बुक की ज़रूरत आपको नहीं है, ठीक है। आप एनसीईआरटी के ही क्वेश्चंस लगाए, टीचर्स जो आपको क्वेश्चंस देते हैं वो लगाए, इंटरनेट से क्वेश्चंस ढूंढे वो लगाए, वही बेहतरीन है। ये बहुत वास्ट बुक है, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस के लिए पूरी बुक मत खरीदिएगा, ठीक है, मैं यही मानता हूँ, ठीक। बट जिसकी बायोलॉजी वीक है, फिर इंटरेस्ट नहीं, उसके लिए ये बुक तो भाई भगवान ने लिखी है ऐसी बुक है, ठीक है। एंड इतनी अच्छी थ्योरी है ना, ऐसा लगता है टीचर आपके सामने बैठ के आपको पढ़ा रहा है, ऐसी थ्योरी लिखी हुई है। सो दैट्स वाई देन लाइक मैंने आपको कहा था कि नई एडिशन में या फिर नए बुक में क्या क्या चेंजेस हैं, तो मैं आपको बता दूं कि जो नई एडिशन या फिर नई बुक है उसमें ना जो असर्शन रीजन क्वेश्चन है ना वो थोड़े ज़्यादा कर दिए गए हैं, एंड केस बेस्ड क्वेश्चन उसमें इंक्लूड किए, बस यही चेंजेस है। एंड बुक के कवरिंग में थोड़ा सा चेंज है, कलरफुल ज़्यादा कर दिए, ठीक है। बाकी इसके बुक के अंदर के कंटेंट में कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है, कोई भी डिफरेंस नहीं, बस इसी के लिए जो बुक का प्राइस है, लाइक अभी अगर मैं आपको बताऊँ इस बुक का जो प्राइस है वो अगर मैं आपको दिखाऊँ दैट इज़ 215। नई बुक का जो प्राइस है ना वो है आपका 650, मतलब 650 के आसपास है, 600 एंड अबव है, तो आप देख सकते हो बहुत महंगी है। तो आप ओल्ड एडिशन पे खरीदेंगे कोई दिक्कत की बात नहीं। हाँ, बाकी एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगा, ये वाला पेज खुल गया तो मैं बता देता हूँ कि कुछ जैसे फॉर एग्जाम्पल इस वाले पन्ने में ना ये छुई मुई वाला एक टॉपिक था कि असल में वो प्लांट जो है बंद क्यों हो जाता है ऑटोमेटिक, तो उसमें थोड़ी सी एडवांस लेवल मतलब कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मिले, इसलिए बस ये वाला पार्ट आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिया गया है ना, कि आखिर वो बंद क्यों हो जाता है, पत्ते के होता है लीफ का जो वो है ना बंद क्यों हो जाता है, उसको समझाने के लिए अच्छी तरह से थोड़ा सा एडवांस लेवल का ये पार्ट दे दिया गया। बाकी आप कहीं पे कुछ खास हाई लेवल नहीं मिलने वाला, एकदम सिंपल, थोड़े इन डेप्थ समझाए गए सिंपल लैंग्वेज में, ठीक, बहुत अच्छे पिक्चर क्वालिटी के साथ, बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स के साथ, ठीक है। एंड हर एक चैप्टर में आपको लगभग 2-3 या फिर 3-4 एक्सरसाइज मिलेंगे और हर एक में 100 से ज़्यादा क्वेश्चंस हैं, ठीक है। सो विच विल हेल्प यू इन क्लियरिंग बायोलॉजी ईजीली, वेरी ईजीली, ठीक है। सो यही है इस बुक में, ज़्यादा कुछ है नहीं, एंड लाइक यही है इस पूरे बुक में। सो जो मुझे सही लगा मैंने वो बताया। अगर आपको इस तरह के बुक रिव्यू और भी चाहिए या फिर आपके लिए इस बुक से रिलेटेड आपको कोई क्वेरी है, आपको कोई क्वेश्चन पूछना है इस बुक के रिलेटेड कि भाई ये क्या है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। सो या डेफिनेटली आप इस बुक को ख़रीद सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको ऐसे ही इन डेप्थ ऑनेस्ट बुक रिव्यू चाहिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, ठीक है। आप ही लोगों से मैं सपोर्ट मांग सकता हूँ और किसी से नहीं मांग सकता, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ठीक है। ओके बाय, थैंक यू एवरीबॉडी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर एवरीबॉडी एंड बाय बाय।